हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और मैं कुछ ही दिनों से एक बहुत अच्छी किताब का रीडिंग कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है, देखिए दोस्तों, एटॉमिक हैबिट। कल ही मैंने एक उसका प्रिंट आउट करके किताब का जो फ्रंट पेज रहता है उसका कवर रहता है उसका प्रिंट आउट करके लगाया है। और दूसरा जो किताब है उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारे भीतर दो मन रहते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियस। मतलब चेतन मन और अवचेतन मन, दो प्रकार के मन रहते हैं। और कौन सी भी आदत लगानी है दोस्तों, तो हमको हमारे मन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सेकंड चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। उसमें बोला है कि अगर हमको बुरी आदत छोड़नी है तो उसके दो स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है, हम बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ही हमको फोकस करना है। और दूसरा स्टेप है वो हम बाद में देखेंगे। लेखक ने जो पहला स्टेप है उसके ऊपर ही फोकस किया है। उसमें दो पहलू है, मतलब परिणाम आधारित आदत रहती है और दूसरी पहचान आधारित आदत रहती है। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है? परिणाम आधारित आदत में एक एग्जाम्पल भी दिया था। दो लोग रहते हैं, दोनों को भी शराब पीने की आदत रहती है, उसका एग्जाम्पल दिया था। तो एक बोलता है कि कोई अगर उसको शराब पीने के लिए देता है, आगे करता है गिलास, तो वो क्या बोलता है कि नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो बुरी आदत है, वो 100% छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो बोलता है नहीं, वो भी बोलता है नहीं धन्यवाद, मैं उस वो आदत दारू पीने वाला नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसने 100% तय किया है कि मैं उसको छूऊंगा भी नहीं, और वो पहले वाला कोशिश कर रहा है। तो पहचान आधारित आदत जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमको हमारी आदत को पहचान बना रहे हैं। कोई अगर जिम में भी जाता है तो एक दिन दो दिन जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन साल दो साल जाने के बाद उसकी एक अलग पहचान हो जाएगी। जैसे अच्छे आदत की अलग पहचान होती है, वैसे बुरे आदत की भी दोस्तों अलग पहचान होती है। हम अगर आज एक पैक पी रहे हैं, कल 2 3 4 ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे। साल के आखिर में एक बार बैठने के बाद हम अगर एक बोतल पी जाते हैं, मतलब वो 180 ml का, जो भी कुछ क्वांटिटी रहता है मुझे मालूम नहीं है, 180 ml का अगर पीते हैं तो सुबह पिएंगे, दोपहर को पिएंगे, शाम को पिएंगे, तो एक बुरी आदत लग जाती है। मतलब हमारी वो पहचान बन जाती है। जैसे मैंने बोला कि अच्छी आदत की भी पहचान रहती है और बुरी आदत की भी पहचान रहती है। तो देखिए दोस्तों, उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं रीड करता हूँ कि हमारे माइंड को हम ही सिखाते हैं कि क्या करने का है, और हम ही हमको बताते हैं कि मैं ऐसा है, मैं वैसा है, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। तो उसका आधार देखो इसमें बताया है डिटेल्स में, ये किताब में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बताते रहता है कि अगर मैं बोला कि मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा ही बनूँगा। विश्व की जो शक्ति है उसकी तरफ काम करती है। अगर बोलूँगा कि मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, वो हम बार बार हमको खुद को बोल रहे हो, तो हम सोते रहेंगे। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता, तो वो निगेटिव बोल रहा है हर टाइम। मुझे हमेशा देर हो जाती है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, मैं गणित में भयंकर हूँ। तो हर बार हमारे मन को यही बोलना अच्छा नहीं है, निगेटिव बोलना अच्छा नहीं है। तो मन भी वैसा ही काम करता है। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी वैसा ही काम करता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। अब अभी मैं आगे रीडिंग करूँगा। जब आप बरसों से खुद को कोई कहानी बता रहे हो तो इन मानसिक खांचों में फिसलना और इन्हें सच मानना आसान होता है। अभी देखो, सबकॉन्शियस माइंड में भी वैसा ही बोला है। हम अगर बहुत दिन से ऐसे ही निगेटिव बोल रहे हो खुद को, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। समय के साथ अब कुछ कामों का प्रतिरोध इसलिए करने लगते हैं क्योंकि यह मैं नहीं हूँ।
आप पर आंतरिक दबाव रहता है कि आप अपनी आत्म छवि को कायम रखें। तो हम अंदर से हमको एक प्रेशर मिलता है कि मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही रहूँगा। रखें और अपने विश्वासों के सामंजस्य में व्यवहार करें। हमारा जो विश्वास है उसको कंसिडर करके, उसको अंडरस्टूड करके हम व्यवहार करते हैं। खुद का विरोध करने से बचने के लिए आप हर संभव तरीका खोजते हैं। हमको अगर दारू पीने हैं तो उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब क्या है, दारू का इम्पोर्टेंस हम बताते हैं लोगों को, ये पीने से क्या अच्छा है, मतलब माइंड फ्रेश रहता है, हम जन्नत में पहुंचते हैं। तो बुरा भी रहेगा तो उसके बारे में हम अच्छा बोलेंगे। कोई विचार या काम आपकी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा हो उसे बदलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम एक पैग 2 बैग मारते हैं, उसके बाद बार बार मार के साल के आखिर में एक बोतल मार रहे तो बहुत गहराई में पहुँचे, तो उस टाइम बदलना बहुत मुश्किल होता है। आपकी संस्कृति जिन चीज़ों में विश्वास करती है उनमें विश्वास करना आरामदेह महसूस होता है। हम अभी उसका कल्चर मानते हैं कि क्या बोलते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी है, सपोज पढ़े लिखे हैं तो हमारा एक एजुकेटेड है हम लोग, तो इंग्लिश दारू पीते हैं, छोटी सी पीते हैं, कुछ नहीं होता है। और जो पढ़े लिखे लोग लेते हैं ऐसा रास्ते पे जाके किसी को गाली नहीं मारते, कुछ भी नहीं बोलते, वो छोटा सा लेते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो क्या है, अपने खुद को समझा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं छोटा सा ही लेता हूँ, किसी को कुछ बोलता नहीं, मेरे माइंड को मैं फ्रेश रखने के लिए पीता हूँ। क्या किसी को मेरे से किसी को नुकसान हो रहा है क्या, ऐसा भी बोलता है। तो आपने आपको समझा रहे। इस तरह अपनी आत्म छवि मतलब सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलप होती है, को बरकरार रखने वाले काम भी आरामदेह महसूस होता है। मतलब हम अभी पीते हैं, आपको हम वैसा ही माइंड किया है तो हमको अच्छा लगता है, चलो कुछ टेंशन लेने का नहीं, भले ही वो गलत हो। अभी ये आदत तो गलत ही है ना, तो गलत ही रहेगा तो हमको अच्छा मान रहे। व्यक्तिगत, टीम, समाज, किसी भी स्तर पर पहचान का संघर्ष ही सकारात्मक परिवर्तन की राह में सबसे बड़ा अवरोध होता है। अभी सकारात्मक जो है चेंजेस जो रहते हैं, सब किसी को बुक रीडिंग करने की आदत है, किसी को अच्छा संगीत सुनने की आदत है, किसी को अच्छे फिल्म देखने की आदत है। तो ये आदत बहुत अच्छी है और उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छी आदतों में तार्किक समझदारी नजर आती है। अभी अच्छी आदत हमको लगानी है तो उसको एक तार्किक समझदारी, मतलब हमको अच्छे विचार करना पड़ता है। वो अच्छे आदत विचार करने की आदत डालनी पड़ती है, समझदारी में काम करना पड़ता है। लेकिन अगर वे आपकी पहचान से संघर्ष करती है, अगर वे हमारी जो पहचान है हमको अच्छा बनना है, तो कभी बोलते क्या अच्छा बनना है ना, तो उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, तो आप उन पर काम करने में असफल हो जाएंगे। तो हम असफल हो जाएंगे, हम निगेटिव बोलेंगे, अरे मैं तो आदत अच्छी लग रहा हूँ, लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि देखो अच्छी आदत तो लगा रहा हूँ, लेकिन अच्छी आदत लगाने से क्या फ़ायदा है मेरे लिए। ऐसा हमको मैं डेली 5:30 बजे उठ रहा हूँ, अभी कितना दिन मैं उठूँगा और उठ के भी क्या होगा, ऐसा हमको अगर खुद को ही बता रहे तो हम असफल हो जाएंगे, ऐसा लेखक का कहना है। देखिए दोस्तों, मैं और इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो हम एक चैप्टर को बहुत टाइम लगाएंगे। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है, बराबर, गिटार हर दिन बजा रहे हैं, उसको पहचान बना रहे हैं। तो अब गिटार बनाने वाले आदमी की पहचान एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। आप जो भी काम करते हैं वह उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं। जिस तरह एक वोट से आप जीतते नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन एक वोट से जीतता नहीं, लेकिन अनेक आदमी का मत अगर उसको पड़ता है तो वो आदमी जीतता है। वैसे ही एक आदत अच्छी है, लेकिन उसको बार बार दोहराने से और अनेक आदत हम करने से
अनेक आदत आत्मसात करके उसको निभाने की जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम अच्छे होते हैं। किसी अकेले काम के आपके विश्वास से नहीं बदलता है। एक अकेला काम कुछ कर रहे हो तो उससे नहीं बदलता है, लेकिन जब वोट बढ़ते जाते हैं तो आपकी नई पहचान का प्रमाण भी बढ़ता है। हमको अनेक वोट मिलते हैं तो हम जीतते हैं, मतलब कोई पॉलिटिशियन जीतता है, वैसा ही हमारा जो मन है मतलब सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम प्रेरणा देते हैं कोई अच्छी चीज़ करने के लिए, मतलब वो वोट ही देते हैं, हमारा मत देते हैं और हम बार बार उसको अच्छा बता रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। यही वजह है कि सार्थक परिवर्तन के लिए, अच्छा परिवर्तन के लिए क्रांति परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ अलग सा करने के लिए, कुछ एकदम अब्रप्टली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा चेंज करते जाना है। छोटी आदतों से ज़्यादा सार्थक फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वे नई पहचान का प्रमाण देती है। और हम छोटा छोटा चेंज करने जाते हैं तो वो एक नया प्रमाण होता है, नया प्रमाण पहचान का प्रमाण होता है। अगर परिवर्तन सार्थक है, अच्छे परिवर्तन है, हमारे भीतर जो हम परिवर्तन ला रहे हैं वो अच्छे हैं, तो यह दरअसल बड़ा होता है। यह छोटे सुधार करने का विरोधाभास होता है, और छोटे छोटे हम सुधार करते हैं उसका एक हम विरोधाभास करने जा रहे हैं। मतलब छोटा छोटा चेंजेस, और वो अगर बुरा भी चेंजेस अगर हमारे मन में आता है तो उसको अलग करके, उसको साइड करके हम आगे निकल जाते हैं। इस सब को समेट कर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि आदत आपकी पहचान को बदलने का मार्ग है। आदत जो है आपकी पहचान को बदलने का मार्ग है। अभी देखो यही इम्पोर्टेंट है ना, कौन सी भी आदत लगाते हैं तो हमारी आदत बदल जाती है, बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, और उसका आप जो है उसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका आपके कामों से ही मिलता है। आप जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके कामों से ही हमारी पहचान बनती है, कामों से ही हमारी आदत बदल जाती है। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं, मतलब राइटिंग एक पेज लिखते हैं, तो आप एक लेखक हैं, हर दिन लिखना पड़ेगा। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं, वायलिन मतलब संगीतकार, तो आप एक संगीतकार बन जाते हैं। हर बार आप जब वर्कआउट करते हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं। हर दिन हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन सोते हैं, तो वैसा नहीं होगा। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक लीडर है। मतलब लीडर जो रहता है, कोई कंपनी में काम करता है या पॉलिटिशियन लीडर रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, तो कंपनी में जो काम करते हैं कामगार, उनको हर टाइम प्रेरित करना पड़ता है। हम अगर प्रेरित करेंगे तो लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन डेवलप होता है, एक उत्साह डेवलप होता है, और वे बहुत अच्छा काम करते हैं और रिजल्ट अच्छा होता है उसका। अगर पॉलिटिशियन भी देखो, कोई अगर पॉलिटिशियन अच्छा है, अच्छा होना भी चाहिए और अच्छा बोलना भी चाहिए। अच्छा नहीं है और अच्छी बातें करता है तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो देखो हर बार लीडर जो है उसको खुद अच्छा बर्ताव करके दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। अभी देखो वीडियो अभी 13 मिनट की हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए फिर से आपको मन से शुभकामनाएं देता हूँ, और इधर ही मैं आज का रीडिंग बंद कर देता हूँ। आगे का जो पार्ट है हम कल कंप्लीट करेंगे।